बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान इकराम है और आज हम जो फिज़िक्स का टॉपिक तैयार करने जा रहे हैं उसका नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एंड डेरिवेशन ऑफ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये छोटी सी डेरिवेशन है और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि आपके पास क्वांटिटी के दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है kg और एक होता है मोल। ठीक है जी, kg किलोग्राम, मोल मोल। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स kg में भी होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल में भी होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जो kg है यानी जो मैस है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इधर जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो तादाद है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो मोल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है जी, आपको हम इस तरह एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 1 kg शुगर है, ठीक है जी, 1 kg सॉल्ट, ठीक है जी, दोनों हैं तो सेम मैथ उनका दोनों का क्या सेम है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, जो चीनी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कम होंगे और जो सॉल्ट वाले हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है 1 kg स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है क्वांटिटी का, और जब गैस की बात हो रही है, बहुत थोड़ी अमाउंट की बात हो रही है, तो हम वहाँ पे मोल यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहते हैं, सेम। हम kg यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बताने लगा हूँ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस की। तो यहाँ से आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि इसमें क्या चाहिए, आपको हीट चाहिए। ठीक है जी, हीट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये हीट रिक्वायर्ड किस लिए है, टू रेज द टेम्परेचर। ठीक है, आपने क्या करना है, टेम्परेचर को रेज करना है, आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है। किसका टेम्परेचर बनाना है, 1 मोल गैस का। ठीक है जी, 1 मोल आपके पास गैस है, और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है, 1 केल्विन। ज़हन में इस तरह रखना है आपने कि आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है, ठीक है जी, उसका जो भी टेम्परेचर है आपने उस टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाना है, 1 सेल्सियस नहीं, 1 केल्विन बढ़ाना है फॉर एग्जांपल। तो आपने 1 केल्विन आपने बढ़ाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। ठीक है जी, आपने टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए ऑब्वियसली हीट देनी पड़ेगी ना, तो जितनी हीट देनी पड़ेगी 1 मोल को, ठीक है, 1 मोल गैस को, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन बढ़ जाए, उस हीट को हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। ठीक है जी, जरा इधर नीचे फार्मूले पे आ जाए, मैं फार्मूले से भी आपको डेफिनेशन याद कराऊंगा जैसे आपको लास्ट टाइम कराई थी। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए। क्या करना है, आपने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है। किसका बढ़ाना है, 1 मोल गैस। 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, वो जो हीट आपको देनी पड़ रही है उस हीट को आप क्या बोलोगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर से आप खुद अंदाजा लगा लें, मोलर का मतलब क्या होगा, इसमें 1 मोल होगा। ठीक है जी, जिसमें 1 मोल कंसीडर होगा। ये फार्मूला आपने इससे रिलेटेड फार्मूला 9th में पढ़ा था, लेकिन वहां पे था Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, वहां पे M था। ठीक है, जो यहाँ पे बात हो रही, लेकिन यहाँ पे क्या है, M की जगह N आ गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कंसीडर होंगे। यहाँ पे Q किसको शो कर रहा है, हीट को, जो कि आपको पहले से पता है, N नंबर ऑफ मोल्स को, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर को, और ये जो C है, ये C बेसिकली सिंबल है किसका, मोलर स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब यहां से अगर आपने C फाइंड करना है तो N और डेल्टा T C के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी यहां पे ऊपर Q आ गया, नीचे क्या आएगा, N और डेल्टा T, वो डिवाइड में आ गया। अब होगा क्या, दोबारा से डेफिनेशन पे आ जाए, आपने करना है क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो हीट है। ठीक है, यहां पे देखें ये हीट लिखी है, वो हीट है जो किसको चाहिए, 1 मोल गैस को। किसको चाहिए, 1 मोल गैस। N की जगह आपने क्या पुट कर देना, 1 मोल। ठीक है, और उससे क्या करना है, टेम्परेचर कितना चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 केल्विन। ठीक है जी, आपने 1 मोल गैस में 1 केल्विन टेम्परेचर का इजाफा करना है, उसके लिए जो हीट चाहिए होगी उसका आप क्या बोलोगे, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। ठीक है जी, फार्मूले से चीज आप याद रखेंगे, आपके पास 1 मोल गैस है, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए जो हीट चाहिए उसे हम क्या बोल रहे हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है जी, अब जो हीट है इसका सिंबल मैंने यहाँ पे पहले से बता दिया कि वो सिंबल क्या है, उसका C। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट की 2 टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं CV और एक को हम बोलते हैं CP।
अब आपने रीड क्या करना है, आपने रीड वही करना है जैसे सी लिखा हुआ है ना, आप इसको वी को भूल जाए। सी का मतलब क्या हुआ, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है जी, ऑफ अ गैस। अब यहाँ पे अगर तो वी लिखा गया, इसका मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह आप यहाँ पे आ जाए, सी का नाम क्या है, बिल्कुल वही जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। लेकिन यहाँ पे अगर पी आ गया तो आपने क्या लिखना है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। पी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपने प्रेशर को कांस्टेंट करना है। वी का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट करना है, ठीक है जी। तो हम ये बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी जो आपने यहाँ पे पढ़ी है, तो कुछ भी नहीं करना, इसके एंड में आपने लिख देना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसलिए मैंने ये दोबारा नहीं लिखा, मैंने उसको शॉर्ट वर्डिंग में लिखा। वो कैसे लिखा वो देखिएगा कि आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए, हीट आपको चाहिए। क्या करना है आपने, एक मोल आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है, एक मोल आपके पास गैस है, उसका हमने क्या करना है, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है। सेम टू सेम यही चीज़ लिखी है जो मैंने यहाँ पे बताई आपको, ठीक है। लेकिन जो चीज़ ऐड हुई है वो क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम है उसको क्या रखना है, आपने कांस्टेंट रखना है, ठीक है जी। तो करने का मकसद, सारा मकसद क्या है इसका, कि आपको हीट चाहिए 1 मोल सब्सटेंस 1 मोल गैस के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, और वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी। अब इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है, यहाँ से असल में ये स्टार्ट भी हो जाती है इसकी डेरिवेशन Cp माइनस Cv वाली। तो यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिखा है, आपको पता होगा ये फार्मूला आपने कहाँ से देखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे V क्यों लिखा, तो हम अभी किस टॉपिक के अंडर है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हीट कब आ रही है, जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे V लिखा हम डेल्टा U प्लस वर्क का फार्मूला आपने हीट एंड वर्क वाले टॉपिक में पढ़ा था, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, ठीक है जी। आपने क्या किया, ये फार्मूला आपको पता है, आपने W की जगह इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में W की जगह आपने P डेल्टा V पुट कर दिया, जो यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है जी। अब जरा गौर से देखें, आप दोबारा वर्डिंग को जरा गौर से देखें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैंने उसी को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोबारा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम पहले भी और बाद में वो तो है ही सेम, ठीक है जी, वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो उसमें जो चेंज आएगा उसका आंसर क्या आ रहा है, 0, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है, 0। वैसे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी वजह से अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आप डेल्टा वी की जगह 0 पुट करें अगर, तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है जी। तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ क्यू वी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डेल्टा यू रह गया। ये वाली टर्म कैंसिल होगी बिकॉज डेल्टा वी 0 है, डेल्टा वी 0 है, 0 इंटू पी 0, होल टर्म इज 0, ठीक है जी। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे आप पहुंच गए हैं, यहाँ पे आपके पास राइट साइड वाली जो पी डेल्टा वी वाली टर्म है वो कैंसिल होगी, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू आ गया। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये किसका फॉर्मूला है, हीट का, ठीक है जी। लेकिन ये हीट कौन सी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फार्मूला ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने छोटा सा v लिख दिया, ठीक है जी, यहाँ पे v लिख दिया जो मैंने यहाँ पे लिखा, NCV डेल्टा t। अब सोचने वाली बात ये है, n के साथ v भी नहीं आया, डेल्टा t के साथ भी v नहीं आया, ठीक है। क्यों, क्योंकि n तो 1 मोल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि मोलर है, मोलर का मतलब 1 मोल। आपने यहाँ पे क्या करना है, 1 मोल लिखना। तो यहाँ पे 1 मोल है, डेल्टा टी के साथ भी आपने ये नहीं लिखा क्योंकि इसने बाद में जाके कैंसिल होना है। यहाँ छोटी सी एक और बात, आप इसकी जगह 1 केल्विन भी पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो हम नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो यहाँ पे डेल्टा टी के साथ भी वी नहीं आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म्स कह लें कि ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है जी। अब जरा दोबारा इधर आ जाए, आपने क्यू वी की जगह क्या लिख दिया, एन सी डेल्टा टी, ठीक है जी, एन सी डेल्टा टी, सी के साथ क्या मौजूद है, वी भी मौजूद है। मैंने ये फार्मूला लिख दिया, बस मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे जो एन है, ये जो एन है, आपको पता है आप क्या पढ़ रहे हो, टॉपिक का नाम क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट। यहाँ से देख लेनी, तो मोलर, मोलर का मतलब 1 मोल, तो आपने एन की जगह क्या पुट कर देना, 1 मोल, ठीक है जी। इसकी वजह से यहाँ पे क्या बचा,
डेल्टा यू जो कि उस तरफ था मैंने उसको इस तरफ लिख लिया, ठीक है जी। बात है कि आप उस तरफ भी लिख सकते हैं। एन की जगह क्या पुट कर दिया 1, जब इसकी जगह आपने 1 पुट किया 1 इंटू दिस थिंग इज इक्वल टू यही आपके पास सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है जी। यानी इन शॉर्ट वहां से एन खत्म हो गया क्योंकि एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, फर्स्ट होगी, ठीक है। ये यहां तक आपने जो काम किया है ये किसके लिए किया है, मोलर स्पेसिफिक हीट, दोनों में यही काम करना है, लेकिन ये किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। अब आप किसके लिए काम करना जा रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक है जी। यहां पे आपने जो करना है वो कांस्टेंट प्रेशर के लिए करना है। तो होगा क्या, यहां पे भी आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है। बिल्कुल वही आपने जो भी वहां पे पढ़ा है वही सेम टू सेम है, ठीक है। हीट आपको यहां पे भी चाहिए, ठीक है। क्या करना है आपने, 1 मोल गैस है उसमें आपने 1 केल्विन टेम्परेचर का इजाफा करना है, लेकिन वहां पे लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा यहाँ पे लिखा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या लिखा गया एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर को आपने सेम रखना है, यहाँ पे आपने वॉल्यूम को सेम नहीं रखना, ठीक है जी। तो इस वजह से सेम टू सेम यही चीज है, आपने सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर लिख दिया, ठीक है जी। बाकी आप देखें, अब दोबारा से ये वाली इक्वेशन देखें जो आपने पहले पढ़ ली है, सेम टू सेम वही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन अब यहाँ पे V क्यों लिखा था, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला टॉपिक था। अब यहाँ पे हम P क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर वाला टॉपिक है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे इतना सारा काम किया, यहाँ पे ये जल्दी यहाँ तक ही खत्म हो गया, वो इस वजह से कि जो वर्क है ना, वर्क यहाँ पे वर्क होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्क 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो प्रेशर है, वॉल्यूम नहीं है। अगर तो वो वॉल्यूम होता तो ये वाली टर्म भी ना, ये वाली जो टर्म है वो भी इस तरह की बनती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए थोड़ा मजीद चलेगा। तो QP यानी जो कांस्टेंट प्रेशर पे आपके पास हीट है उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, NCP डेल्टा टी। ये कहाँ से आया, ये जो फार्मूला आपने लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू NC डेल्टा टी लिखा है, लेकिन आपने Q के साथ क्या लिख दिया, P लिख दिया। अगर आपने Q के साथ P लिखा है तो आपको C के साथ P लिखना पड़ेगा, N और डेल्टा T के साथ नहीं लिखना पड़ेगा। रीजन मैंने आपको बता दी थी, वो कांस्टेंट है, ठीक है जी। QP की जगह आपने क्या लिख दिया, NCP डेल्टा T डेल्टा U सेम टू सेम, वर्क सेम टू सेम, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा आगे मूव करें तो आपको वर्क का फॉर्मूला पता है, ठीक है जी। वर्क क्या होता है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। और इसको अगर आप जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करें, PV इज इक्वल टू NR डेल्टा T होता है। आपने ये इक्वेशन पढ़ी है, PV इज इक्वल टू NRT जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है जी। अब आपने अगर डेल्टा लगाना है तो वो आप सिर्फ V के साथ लगा सकते हो, आप P के साथ नहीं लगा सकते, वजह कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। आप N के साथ नहीं लगा सकते, कांस्टेंट है। R के साथ लगा नहीं सकते, कांस्टेंट है। लेकिन आप किसके साथ लगाओगे, टेम्परेचर के साथ वो चेंज होगा, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है जी। आपने क्या किया, वर्क की जगह P डेल्टा V और P डेल्टा V की जगह आपने NR डेल्टा T पुट कर दिया, यहाँ पे वो आपने पुट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में आपने वही किया जो हमने पहले कर चुके हैं। आपने टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, मोलर। मोलर यहाँ पे भी मोलर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने हर जगह जहाँ पे भी मोल आएगा वहाँ पे कितना मोल्स, कितने मोल्स पुट करने हैं, 1 मोल। तो यहाँ पे आपने n की जगह ये n है और यहाँ पे ये भी n मौजूद है, दोनों n की जगह आपने क्या पुट कर देना, 1 मोल। जब आप दोनों की जगह 1 1 पुट कर दोगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये वाला जो n है यहाँ से गायब, यहाँ से n ये वाला भी गायब। बाकी क्या रह गया, CP डेल्टा T और यहाँ पे डेल्टा U और R डेल्टा T। यहाँ से भी n कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ n हट गए क्योंकि n की जगह हमने 1 पुट कर दिया। इसके बाद मैंने किया क्या, यहाँ पे मैं असल में ना चाह रहा हूँ कि इस तरह की इक्वेशन बने, ठीक है। जैसे लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या मौजूद है, डेल्टा U मौजूद है, तो मैं वहाँ पे भी ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास लेफ्ट साइड पे डेल्टा U आए, राइट साइड पे जो मर्जी है, ठीक है जी। डेल्टा U को लेफ्ट साइड पे लाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखें ये जो R डेल्टा T है यहाँ पे ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या होना है उसने माइनस, तो ये टर्म बननी थी CP डेल्टा T माइनस R डेल्टा T। तो आपने क्या किया, जो लेफ्ट साइड थी राइट लिख दी, राइट वाली लेफ्ट लिख दी, तो कर आके डेल्टा U इधर आ गया। ये जो टर्म है यहाँ पे जो CP डेल्टा T माइनस R डेल्टा T आना, तो उसको मैंने दूसरी तरफ लिख दिया, ठीक है जी। इसके रीजन क्या है, अब ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हो। जब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे, दोनों की लेफ्ट साइड क्या आ रही है, सेम। जब लेफ्ट साइड सेम आएगी तो जो राइट साइड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो वो आपके पास क्या बन गया,
यहाँ पे मैंने इसकी राइट लिखी है सी वी डेल्टा टी, वो ये लिख दी। अब इसकी जो राइट है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है बेटा जी। अब आपने करना क्या है, सी वी डेल्टा टी सेम टू सेम, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टर्म सेम आ रही, तो वो सेम कौन सी टर्म आ रही है, डेल्टा टी, बाकी क्या रह जाएगा सी पी माइनस आर। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि आपने, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही कि सर आपने यहाँ पे डेल्टा टी की जगह 1 केल्विन क्यों नहीं पुट किया, तो आप कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आना है। एंड में जाके दोनों ने कैंसिल ही हो जाना था, इसलिए मैंने पहले नहीं किया। आपने करना है कर लें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, कोई रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा। तो यहां से क्या हुआ, डेल्टा टी इधर भी है, डेल्टा टी इधर भी है, वो एक दूसरे से कैंसिल हो गया। बाकी जो है ना वो रह गया सी वी रह गया, सी पी माइनस आर रह गया। ठीक है जी, यहां तक भी आपको क्लियर हो गया। अब यहां पे देखें तो आपके पास ये जो सी पी माइनस आर है ना, मैं क्या करने लगा हूं, आर को दूसरी साइड लेके आ रहा हूं। आर अगर दूसरी साइड आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आर है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आर हो जाएगा। यहाँ पे जो सी वी है पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कहने का मतलब है मैंने आर और सी वी को इंटरचेंज कर लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास वो इक्वेशन बन गई, वो बनी आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी। ठीक है, मैंने क्या करना या क्या किया मैंने, वो ये किया कि सी पी माइनस सी वी को इधर लिख लिया, आर को इधर लिख लिया। बात है कि आप उसको इधर लिख लें, उसको इधर लिख लें। अब यहाँ से जो आपको आइडिया होना चाहिए कि इनमें से कौन सी टर्म बड़ी है, कांस्टेंट प्रेशर वाली है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली। तो असल में आप देखें, जब भी आप देखें सी पी माइनस सी वी कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है जी, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आंसर तभी आता है जब आपका फर्स्ट टर्म बड़ी हो, सेकेंड टर्म छोटी हो। अगर आप छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू करोगे, आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक है जी, अभी क्या आ रहा है कि आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी, तो अगर मैं ये रिलेशन लिखूं तो ये रिलेशन कुछ इस तरह बनेगा, सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। ठीक है जी, तो ये हमारी डेरिवेशन थी जहां से ये एमसीक्यू निकल सकता है। इसकी रीजंस हम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है जी, बाकी ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है जो आपको यहाँ पे बताई गई थी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, आपने प्रूव करना है, वो आपने यहाँ पे कर दिया। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस आपको पता होना चाहिए, उसके 2 टाइप्स होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और लास्ट में आपने ये फार्मूला डिराइव कर लिया। उम्मीद है आपको जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इंशाल्लाह आपके जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।